हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इससे पहले मैंने लीनियर इन इक्वेशंस, शेयर एंड डिवाइडेंड्स, जीएसटी और बैंकिंग कंप्लीट कराया है। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो आप इसे एक बार ज़रूर देखें और अपना बेसिक कंसेप्ट मजबूत करें और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए आज हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक मतलब जिसका पावर 2 समझने की बात करते हैं। जैसे मान लो कोई लिख दिया एक्स स्क्वायर, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल पहले समझ लो क्या होता है। तो पॉलिनोमियल उस एक्सप्रेशन को बोलते हैं, एक्सप्रेशन मतलब लिखा हो जिसमें एक वेरिएबल हो, एक क्या कई टाइप के वेरिएबल हो सकते हैं, और उस वेरिएबल का पावर पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब 0 से स्टार्ट हो, एक्स के पावर 0, 1, ये सब चीज़ें चल जाएंगी। लेकिन अगर मैं बोल दूँ एक्स के पावर -1, एक्स के पावर 3/2, फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब कोई वेरिएबल ले सकते हो वाई जेड, ठीक है, और साथ में कोई नंबर होगा। तो जैसे ये देखो, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, अगर एक बार सोचे तो ये पॉलिनोमियल है क्योंकि एक्स का पावर पॉजिटिव है, साथ में नंबर भी है कांस्टेंट टर्म। क्या ये 4 पॉलिनोमियल है? तो 4 भी पॉलिनोमियल है भाई, क्योंकि अब देखो एक्स के पावर 0 लगा सकते हो यहाँ पर। एक्स के पावर 0 का मतलब होता है 1। अगर आप कोई वेरिएबल लिखते हो उसके पावर 0 लगा दिया तो ये हमेशा क्या देगा? 1 देगा। तो भाई 4x के पावर 0, इसका मतलब 4 × 1, दैट मीन्स 4 ही होगा ना। तो ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो आप पॉलिनोमियल समझो कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको कैसे लिखते हैं, आप ऐसे लिखते थे an xn, ठीक है, an -1 xn -1। ठीक है, यहाँ पे an एक कांस्टेंट नंबर होगा, जैसे 2 मान लो, यहाँ पे n की वैल्यू 3 मान सकते हो, ये 4 मान लो, दूसरा कोई नंबर, ऐसे आप लिखते जाओगे। ठीक है, रिड्यूसिबल फॉर्म है, पहले 3 2 1, ये पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, थोड़ा स्पेशल हो जाएगा, बस x का पावर 2 हमेशा दिखाई देगा आपको। ठीक है, x का पावर 2 जैसे लिख दिया, कोई भी क्वाड्रेटिक है। क्या ये क्वाड्रेटिक है? देखिए नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को समझने का ज़्यादा प्रयास करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है क्या। ठीक है, अब देखो, अभी तो फिलहाल हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा। अब जैसे ही इनको इक्वेट कर देंगे 0 के बराबर, तो क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक तो जैसे आप ये लिख रहे थे ना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। ठीक है, पॉलिनोमियल मतलब जिसका पावर हमेशा पॉजिटिव हो, यानी 0 1 2 3 ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ये नहीं कि -1 लिख लिए, 1/2 लगा दिए पावर, तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा। फ्रैक्शन लेना ही नहीं है कत्ती भी। ठीक है, तो ये आपका पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे ही इनको इक्वेट कर दोगे 0 के बराबर, तो क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ गए? तो अब देखो, इसमें थोड़ा आगे और कुछ जानेंगे हम लोग। देखो, पहले तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे था, ये ऊपर वाली चीज़ें क्या होंगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नीचे वाला क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि आपने इसे इक्वेट कर दिया 0 के बराबर। अब एक चीज़ देखो, क्यों हम भी बोल रहे हैं, क्योंकि इसका मैक्स डिग्री क्या होगा? 2 डिग्री समझते होगे। डिग्री वो बोलते हैं कि जैसे कोई एक्सप्रेशन लिख दिया गया, जैसे यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो डिग्री वो एक नंबर होता है जो ये बताता है कि मैक्सिमम पावर वेरिएबल का क्या है। तो मैक्सिमम पावर वेरिएबल का क्या है? 2। तो 2 इज अ डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री भी क्या होता है? 2। तो आप समझ सकते हो। ठीक है, अब एक चीज़ समझने की बात है कि इसका जनरल तरीका होता है। जनरल मतलब देखो, ax² + bx + c, जहाँ पे a b c आर रियल नंबर हो सकते हैं, बट a ≠ = 0। a 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपने मान लो बाई द वे भूल के 0 यहाँ पर लिख दिया, तो क्या होगा? देखो, मान लो b c सब सही है, तो भाई 0 लिखो तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक रहा नहीं, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल बन गया। लीनियर का मतलब क्या होगा? ये हो गया, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। लीनियर इक्वेशन हो गया। बात समझने का प्रयास करोगे आप। भाई 0 जैसे ही लिखोगे तो पूरा 0 हो गया, खत्म काम, इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। तो हमारा तो x का पावर 1 ही मिला, डिग्री 1 मिला। तो ये लीनियर इक्वेशन है, एक लाइन का इक्वेशन है। देखो, लीनियर इक्वेशन लाइन को बताता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तुम क्या बना सकते हो? कोई कर्व बना सकते हो। ठीक है, कर्व मतलब ऐसे बन सकता है, ऐसे बनेगा। तो ये सब, ये जो लिखा है ना, इसका मतलब भी है। फिगर वगैरह हम इसे ड्रा करते हैं, थोड़े बड़े क्लास में जाओगे तो और पढ़ाया जाता है बढ़िया से कि इस इक्वेशन से हम कर्व बनाते हैं, इंटरसेक्ट कराते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जानेंगे। तो ये लीनियर इक्वेशन बन गया। तो याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या हो? 2। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, और वहाँ पे क्या होना चाहिए कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे जनरल फॉर्म लिख रहे हो ना, ax² + bx + c, ये जनरल फॉर्म है। ठीक है, बोलने का क्वाड्रेटिक का। यहाँ तक बातें क्लियर? अगर ये a 0 हो जाता है तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है नहीं। और a b c क्या होने चाहिए? रियल नंबर मतलब 1 2 3 -1 1/2। ठीक है, बाकी लेकिन x के पावर हमेशा पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव, नेवर। ठीक है, पॉलिनोमियल में + c। तो आपने क्या कर दिया
कि इस b वाले टर्म को जीरो कर दिया, यानी b इक्वल टू जीरो लिख दिया, तो क्या बचा आपका ax² प्लस सी। इट इज़ ए प्योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर जीरो लगा दोगे तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि आपने इसे इक्वेट कर दिया भाई, इक्वेशन बना दिया, ठीक है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक नहीं लगाते तो प्योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर, ठीक है। अब देखो आगे, एक होता है कंप्लीट क्वाड्रेटिक। कंप्लीट मतलब पूरा रहना चाहिए। जैसे देखो, अब तुम एग्जांपल से समझो, इसको बताना है क्या है, कौन इसमें से कंप्लीट क्वाड्रेटिक है, ये कौन वो है, क्या कहते हैं कि आपका प्योर क्वाड्रेटिक, तो प्योर क्वाड्रेटिक ये है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्योर क्वाड्रेटिक, इसका कंप्लीट क्वाड्रेटिक। जैसे ही इक्वेशन इक्वेट कर दिया जीरो से, तो क्या बन जाएगा, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो जनरल फॉर्म यही होता है, ax² प्लस bx प्लस सी, इसी के लुक में लिखते हैं। ए कांस्टेंट कोई नंबर होगा, रियल नंबर होगा, ठीक है। ए हमेशा जीरो नहीं होगा, जीरो होगा ही नहीं, हमेशा की तो बातें छोड़िए, जीरो होगा ही नहीं है, ठीक है। देखो एक बात आती है जीरोज की, जीरोज को मैं थोड़ा बताऊंगा आपको कैसे। जैसे मान लो कोई ऐसे लिख दिया 2x प्लस 6, बोल दिया कि जीरो के बराबर है, ठीक है, यानी ये पूरा जो वैल्यू है ये जीरो हो गया। क्या हो गया, जीरो। भाई इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको फंक्शन ऑफ एक्स नहीं बोल सकते हैं भाई। ये चीज़ें किस पे डिपेंड है, ये एक्स के वैल्यू पर डिपेंड है ना। अगर मान लो तुमने एक्स की जगह पर 1 रखा, तो ये क्या होगा, 8 होगा कि नहीं होगा। तो एक्स की जगह पर 2 रखा तो 10 होगा, तो यानी एक्स पे ये डिपेंड है। तो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू रखोगे, नया नया एफ आएगा। एफ को हम वाई भी बोल सकते हैं, वाई मतलब जो वाई एक्सिस पर है। तो भाई ये एक्स पे डिपेंड है, एफ किस पे डिपेंड है, एक्स पे, यानी एक्स की जैसे जैसी वैल्यू आएगी वैसे वैसे वाई की इसकी वैल्यू आएगी अलग अलग, ठीक है। इसको फंक्शन भी हम बोल सकते हैं। अब देखो आगे, ये इनपुट हो गया, तो यहाँ पर आपका ये आउटपुट मिल गया, ठीक है। आप दे रहे हो, कुछ पा रहे हो, इसको आप ग्राफ पे भी ड्रा कर सकते हो। ऐसे मान लो यहाँ पर पॉइंट आ गया है, ऐसे थोड़ा पढ़े होगे बेसिक चीज़ें, ठीक है, 9th में। अब देखो यहाँ पर ये बोला है कि ये वाला टर्म पूरा जीरो होगा, तो जीरो का मतलब हमने इस इक्वेशन को जीरो के बराबर बता दिया, तो क्या होगा 2x = -6, तो x की वैल्यू -3। तो यही इसका क्या है, जीरोज है। जीरोज मतलब उसको बोलते हैं जो इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। जैसे देखो, मैं अगर यहाँ पर x की वैल्यू -3 रख दूँ, तो क्या ये डाटा जीरो नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, रूट्स आर जीरोज। इतनी बातें समझने का ज़्यादा प्रयास करिए कि जीरोज होता क्या है। जीरो जैसे कैसा नंबर होगा जो गिवन पॉलिनोमियल में अगर हम उस वेरिएबल की जगह रख देंगे तो पूरा रिजल्ट क्या बना देगा, वो जीरो बना देगा। जैसे क्वाड्रेटिक में देखो, यहाँ पे देखो एक ही रिजल्ट आ रहा था, क्यों, क्योंकि x की पावर 1 था। जितना पावर है उतना ही मैक्सिमम रिजल्ट होगा, तो एक ही रिजल्ट है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना है, इसमें जीरोज बताना है। अगर मान लो ये हमें बता रहा है कि जीरो के बराबर कब बनेगा, तो भाई कुछ x की वैल्यू ऐसी होगी जो इसको पूरा जीरो कर देगी ना। तो देखो आप इसको ब्रेक करते थे ना कि ये 9 बन जाए, तो 3 3 जा 9 होता है कि नहीं। इसको भी जोड़ेंगे तो 6 6 आना चाहिए। देखो 3 3 6, 3 3 जा 9। बातें क्लियर है। देखो ये +3 ये +3, 3 3 जा 9, और 3 3 को जोड़ेंगे तो 6। इसी को स्प्लिट करते हैं। कोई बोल दे कि ये चीज़ें इसके बराबर है, तो है भाई इसके बराबर ही है, ठीक है। यहाँ पर देखो x + 3, फिर ये वाली चीज़ें आप यहाँ पर उतार दोगे पूरा कंप्लीट, x + 3 कंप्लीट उतार दिया आपने, ठीक है। जैसे ही आपने कंप्लीट उतार तो बाहर क्या होगा, 3 होगा। देखो 3x + 9, तो एक आपका x + 3 ये कॉमन हो जाएगा और बचेगा एक और x + 3। ये दोनों चीज़ें किसके बराबर हैं, जीरो के बराबर। यानी मुझे एक चीज़ बताओ, दो नंबर हैं और दोनों को मैं मल्टीप्लाई करके जीरो ला रहा हूँ, तो क्या हो सकता है, a भी जीरो या b भी जीरो। कोई जीरो होगा तभी तो जीरो होगा भाई, ठीक है। तो मान लेते हैं एक बार ये जीरो था, तो x + 3 की वैल्यू x - 3, दूसरी बार भी वही आएगा क्योंकि सेम क्वांटिटी है, ठीक है। तो आपने देखा कि जीरोज दो आए हैं, लेकिन दोनों जीरोज यहाँ पर क्या है, इक्वल है, मतलब बराबर है। तो जीरोज कभी कभी बराबर भी हो सकते हैं, कभी कभी इक्वल भी नहीं होंगे, ठीक है। कभी कभी आप इरेशनल जीरोज पा जाओगे। इरेशनल मतलब जिसको आप इंटीजर्स के फॉर्म में ना लिख सको, p/q के फॉर्म में ना लिख सकते हो, रेशनल के फॉर्म में, ठीक है। तो ये जीरो जवाब। देखो इस -3 को यहाँ पर रख लेना। देखो -3 का होल स्क्वायर + 6 - 3 + 9, आप मल्टीप्लाई करना 9 - 18 + 9, देखो कैंसिल हो गया सब। तो जीरोज यही बताता है कि आप उस नंबर को उसमें रखो तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। वही जीरोज है या उसका रूट्स है। अब बोल दे कि बाबू इसका रूट्स निकालो, तो आपको एक बेसिक तरीका आता है कि हमको इसको स्प्लिट करना है, यानी तोड़ना है। ऐसा तोड़ना है कि हम इनका मल्टीप्लाई करें तो वो वैल्यू आ जाए। तो देखो 6 × 2x, 6 2 जा 12, देखो 6 2 जा 12 आ रहा है ना।
तो इस तरह भी मल्टीप्लाई करोगे देखो तोड़ के, तो 6 और 2x प्लस 2 6x स्क्वायर इक्वल टू 0। इतनी बातें क्लियर है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, बाहर ले लो, x बाहर हो गया तो x प्लस 1। ठीक है, ये चीज़ें पूरी आप यहाँ पर रख दो, x प्लस 1, बाहर क्या होगा 2 होगा कॉमन ना। देखो ये इसको हमेशा यहाँ पर रखते हैं हम लोग, ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। 6x प्लस 2 x प्लस 1, तो कोई एक जीरो होगा या दोनों जीरो हो सकते हैं। तो मान लो एक बार ये जीरो था तो x की वैल्यू -1 आया, दूसरी बार कौन जीरो होगा, ये वाला। x की वैल्यू -1/3। तो आप तो ये बेसिक तरीका जानते हो। हम क्या करते थे, 6 2 12, 8 को ऐसा तोड़िए कि मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाए 12। देखो 6 2 12 और जोड़ने पे क्या मिल जाए 6 2 8। ठीक है, इतनी बातें समझ गया। तो ये बेसिक चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। देखो ठीक है, ये सब। अब एक और तरीका होता है जिसे हमें जानना है कि x की एक और वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, तो जैसे देखो अगर आप यहाँ पर लिख देते हो इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस c उधर गया माइनस c। ठीक है, अब क्या करो तुम a से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। इक्वेशन a को इक्वेशन 1 डिवाइड बाई a, बोथ साइड मतलब इधर भी इधर भी। ठीक है, यहाँ पर बचेगा x² प्लस b बाई ए इक्वल टू माइनस c बाई ए। इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, तुम्हें कुछ आइडिया लगेगा कि ये x का होल स्क्वायर है। ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a होगा तो ये बन जाएगा, हो जाएगा कि देखो 2 से 2 कैंसिल, तो x इंटू बी बाई ए, यानी हमें एक b बाई 2a की आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे b बाई 2a और होल स्क्वायर ऐड करेंगे। तो देखो फार्मूला a² प्लस b² प्लस 2ab हो गया कि नहीं। हमने इसको ऐड किया, तो भाई ऐड किए हो तो इधर भी तो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि बातें बराबर होंगी। आप इधर काम कर रहे हो तो ये भी काम इधर भी करना पड़ेगा, तभी इक्वेशन आपका मेंटेन्ड है। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, जो चेंजेज आप इधर साइड में ला रहे हो वो चेंजेज इधर भी लाना है, तभी ये इक्वल के बराबर बना रहेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इक्वल के बराबर नहीं बना रहेगा। हम चाहते हैं कि इक्वलिटी मेंटेन रहे, यानी इक्वल बना रहे। तो हमने इधर ऐड किया तो इधर भी ऐड करेंगे, ये बेसिक रूल है, तभी इक्वल होगा। भाई बराबर कम हो गए, जैसे आप एक रस्सी खींच रहे हो, उधर से भी कोई खींच रहा है, आपकी तरफ एक लोग बढ़ गए तो बराबर होना है ना आपको, उधर भी एक लोग को बढ़ना चाहिए सेम काइंड के, तभी तो बराबर होगा। तो वही कहानी है, ये बेसिक चीज़ है। ठीक है, तो ये क्या होगी, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस c, एलसीएम निकाल लीजिए अब 4a²। ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पर ये स्क्वायर है, तो हम चाहते हैं कि स्क्वायर को हटाना, तो सबका स्क्वायर रूट ले लो, x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू अंडर रूट -4ac प्लस b² बाई 4a²। हो गया, इतनी बातें क्लियर होंगी आपको। अब इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं देख लेते हैं। देखो 4a² एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 का 2 होता है, a² का a होता है, बाहर आ गया, प्लस को आगे माइनस को पीछे, इतनी बातें हो गई। x निकालना है तो क्या होगा, माइनस b, ये इधर गया और ये देखो प्लस। अब देखो ये जो तुम निकाल रहे हो ना स्क्वायर रूट, जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, तो ये जो अंदर है ना आपका अंदर, तो ये प्लस माइनस भी हो सकता था। ठीक है, ये वाली वैल्यू प्लस माइनस हो। देखो 4a² है ना, कोई बोल दे आपका 4a² का स्क्वायर रूट निकालो, तो क्या आंसर होगा, सिर्फ 2a होगा, नहीं, एक बार प्लस वाला भी होगा, एक बार माइनस वाला भी होगा कि नहीं। देखो 4a² किन्हीं दो नंबरों से मिलके बना होगा, तो माइनस माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पर प्लस माइनस लगेगा। ठीक है, तो प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, इतनी बातें क्लियर होंगी आपको। तो क्या हुआ, ये 2a पूरे में हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम निकाल लो, यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। ठीक है, तो ये x निकालने का एक टेक्निक है कि आप x ऐसे भी निकाल सकते हो। b क्या होगा, कोई कांस्टेंट नंबर, ac भी क्या होगा, कोई कांस्टेंट नंबर होगा, 2a भी क्या होगा, कोई कांस्टेंट नंबर। तो आप इसके हेल्प से निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, जो भी आपका रूट्स है या जीरोज है,
तो ये इंपॉर्टेंस एक तरीका आप ये भी जानते हो, इसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और एक तरीका ये फार्मूला हो गया। देखो एक्स के 2 रूट्स कैसे आएंगे, इसमें भी ये भी समझ लो। क्या होगा, -b प्लस √b²। ये पहला हो गया। दूसरा रूट्स क्या होगा, एक बार मैंने प्लस लिया था, एक बार माइनस लूँगा मैं। ठीक है, दूसरा रूट्स, ये पहला रूट्स। बात समझने का ज़्यादा प्रयास किए। पहला रूट्स हो गया, ये आपका दूसरा रूट्स। ठीक है, 2 रूट्स आते हैं क्योंकि भाई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन था जिसमें पावर 2 है, तो मैक्सिमम रूट्स 2 आएंगे। ठीक है, उससे अधिक नहीं आ सकते हैं। रूट्स मतलब जीरोस। ठीक है, तो आप इतनी बातें समझे। अब एक और चीज़ देख लो इसमें, ये जो अंदर का डाटा है ना, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डी से सिम्बल्स होता है b² - 4ac। कई लोग डेल्टा b इसको लिख देते हैं तो भी चल जाएगा। ठीक है, b² - 4ac। अब इसको जानने की ज़रूरत क्या पड़ी, इसको इसलिए जानने की ज़रूरत पड़ी कि अब हम नेचर ऑफ फ्रूट्स बताना चाहते हैं। यानी जो आपके जीरो जा रहे हैं वो कैसे होंगे भाई, पॉजिटिव होंगे कि निगेटिव होंगे कि इक्वल होंगे, क्या होंगे, तो ये यही बताएगा। इसीलिए इसका नाम डिस्क्रिमिनेंट है। मैं एक बार बोल दूँ आपको कि b² - 4ac = 0 है भाई। यानी d क्या है मेरा, 0 के बराबर है, 0 है। तो भाई जब मैं इसमें 0 रखूँगा तो क्या क्या होगा, देखो -b प्लस माइनस ये 0 हो जाएगा पूरा /2a। तो मेरे दोनों रूट्स सिर्फ इसी बात पे तो डिपेंड करेंगे, यानी -b/2 ये पहला रूट्स, दूसरा रूट्स भी यही होगा। तो दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल। क्योंकि भाई 0 है तो खत्म है, उससे उधर कुछ मतलब ही नहीं है, तो सब डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर d की वैल्यू 0 है तो क्या होगा, रूट्स इक्वल रूट्स। ठीक है, और कैसे होंगे, इमेजनरी होंगे रूट्स नहीं, इक्वल रूट्स और रियल रूट्स। रियल होंगे, रियल मतलब रियल नंबर में आंसर आएगा आपका। ठीक है, रियल नंबर का मतलब ये भी बोल सकते हैं कि रेशनल रूट्स होगा। ठीक है, रेशनल रूट्स। ठीक है, इरेशनल भी हो सकता है भाई। क्यों हो सकता है, देखो अगर b की वैल्यू किसी ने √3 लिया है तो उस टाइम तो इरेशनल भी आ सकता है, तो रेशनल प्लस इरेशनल रूट्स आ सकते हैं। यानी कुल मिला के हम क्या बोल देंगे कि रियल रूट्स आएंगे। ठीक है भाई, b की वैल्यू तो आप फ्री हो, b की वैल्यू आप √3 भी ले सकते हो, -2b 1/2, क्योंकि वो रियल नंबर्स ले रहे हो, तो रूट्स क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे और इक्वल होंगे। कब, जब d की वैल्यू जीरोज़ होगी। आप इसे प्रैक्टिकली जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब ज़्यादा समझ में आएगा, ये तो थ्योरी है थोड़ा सा। अभी मैं बताऊंगा एक क्वेश्चन। अगले दिन आपसे बोल दे कि भाई d की वैल्यू क्या है, >0 है, यानी d बड़ा है। तो अगर d की वैल्यू इसमें >0 है तो आपका रिजल्ट क्या होगा, -b प्लस माइनस ये पॉजिटिव नंबर आएगा /2a। तो पॉजिटिव का मतलब कुछ वैल्यू आएगा, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे भाई, रूट्स आर नॉट इक्वल नहीं होंगे एंड बी रियल रूट्स। कैसे रूट्स होंगे, रियल मतलब क्या भाई, रेशनल भी होगा और इरेशनल नंबर भी होगा। भाई रेशनल क्यों होगा, हो सकता है जो पॉजिटिव अंदर का वैल्यू है √5 आ जाए, आ सकता है, तो इरेशनल हो सकता है अंदर का वैल्यू 4 आ जाए, तो 4 का इसका रूट क्या होगा 2, तो बाहर निकालोगे तो 2 मिल गया, और ये b पहले से ही इंटीजर था, तो आपका रियल आएगा। रियल मतलब रेशनल भी आ सकता है रूट्स, इरेशनल भी आ सकता है, लेकिन रूट्स आर नॉट इक्वल कब, जब d की वैल्यू >0 है तब। ठीक है, क्या हो सकता है कि उस समय आपकी d की वैल्यू 0 हो जाएगी। d को हम डेल्टा भी बोलते हैं। ठीक है, ये वाला सिंबल था, ऐसे भी होता है। तो d की वैल्यू अगर <0 है तो क्या होगा, देखो -b प्लस माइनस प्लस एक रूट्स के लिए माइनस दूसरे रूट के लिए, तो यहाँ पर निगेटिव हो गया 2a। तो क्या आपको मालूम है किसी निगेटिव का वैल्यू अभी तक निकाले थे, -6 का आप कभी स्क्वायर रूट निकाले थे, नहीं। ये थोड़ा पढ़ोगे बड़े क्लास में कि इमेजनरी नंबर्स हो जाते हैं बाद में अगर ट्रांसफॉर्म करें तो। ठीक है, तो इसको नहीं पढ़ना थी, पूरा इमेजनरी हो गया, इमेजनरी नंबर। ठीक है, तो जो भी आपके रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, इमेजनरी रूट्स होंगे। इमेजिनरी, रियल रूट्स होगा ही नहीं। ठीक है, इमेजनरी रूट्स और नॉट इक्वल। ठीक है, इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, बात इतनी समझिए, क्यों नहीं इक्वल होगा, क्योंकि भाई एक बार प्लस है एक बार माइनस है। ठीक है, आल्सो नॉट इक्वल, अनइक्वल बोल सकते हो, अनइक्वल। ठीक है, इमेजनरी क्यों बोला, क्योंकि भाई अंदर माइनस आ गया, आप माइनस का अभी तक निकाले नहीं हो, इसको रूट निकाले हो, इसका -6 का नहीं निकाले हो। ये बड़े क्लास में पढ़ोगे कि इमेजनरी नंबर है। ठीक है, तो उसको पढ़ाया जाता है। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, बोला है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक। इसमें से कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन आपके सामने होगा 3x - 1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट में 5x + 8। ठीक है, तो देखो इसी को सॉल्व करते हैं। ये बोला है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं, तो हम भाई कर सकते हैं ना, a² + b² - 2ab। ठीक है, 5x + 40
इसमें मल्टीप्लाई, आपको बेसिक चीज़ आनी चाहिए, सबसे मल्टीप्लाई करेगा ये 3, एक बार इसमें जाएगा, एक बार इसमें जाएगा, एक बार इसमें 6x 5x + 40। आप सबको इधर ला दो, देखो एक साइड लाना जरूरी है, लेफ्ट साइड है या राइट साइड, आप सबको इधर ला दो। तो ये 5 इधर आएगा तो -5x, ये 40 माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 3x², ये 6 5 11 -11x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -37 हो गया कि नहीं बात। तो बात समझने का प्रयास करो, ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने इसे इक्वेट कर दिया है 0 के बराबर, ठीक है। तो भाई है ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो इसमें यही काम करते हैं कि जो राइट साइड है सबको एक साइड ला दो, और जो एक टाइप के लोग हैं एक साथ मिला दो, ये सब पढ़े हुए, ये भी एक साथ मिल जाएगा, नंबर बेसिक चीज़ें, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज x = 5 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या x की वैल्यू 5 सॉल्यूशन है? तो देखो सॉल्यूशन का मतलब अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूँ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, वही सॉल्यूशन है या वही उसका रूट्स है। तो मैं भाई x की वैल्यू 5 रख रहा हूँ यहाँ पर, देखो 25 - 10 भाई 0 हो गया कि नहीं? इट इज़ सॉल्यूशन, क्योंकि इधर का साइड इसके बराबर आ गया, LHS = RHS, तो भाई सॉल्यूशन है। तो आपसे पूछ सकता है क्या ये वैल्यू इसका सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन मतलब भाई जो भी डाटा दिया है यहाँ पर कुछ भी नंबर लिख सकता है, उसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप x डाल रहे हो 5 तो ये आना चाहिए, ठीक है, तभी सॉल्यूशन है आपका। विदाउट सॉल्विंग कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यानी एक इक्वेशन दिया है आपको, बिना सॉल्व करे ही उसका रूट्स का नेचर बताया। नेचर मतलब रियल होगा कि इक्वल होगा कि इमेजनरी होगा। तो देखो एक हम समझ लेते हैं इसमें, 7x² - 9x + 12 = 0, ठीक है। इतनी बातें हैं यहाँ पर, +2 = 0। तो मैं नेचर ऑफ बिना सॉल्व किए, सॉल्व का मतलब क्या होता है कि आप ऐसा मल्टीप्लाई करते हो जो आपका बेसिक तरीका वो लगाते हो, 9 को स्प्लिट कर, सॉल्व कुछ नहीं कर रहा है, बस नेचर ऑफ रूट्स बताना है। तो मैंने बताया था d की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac। b कौन होगा भाई? -b होगा, पूरा लेंगे, याद रखना जरूरी है। b का साइन, b का नंबर विथ साइन होना चाहिए, तो -9 का होल स्क्वायर -4a की जगह पर 7 और c की जगह पर 2। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या आ गई 25। तो भाई जब d की वैल्यू 25 आ गई तो d इज़ ए पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 0 है। d पॉजिटिव वैल्यू है, ग्रेटर देन 0 है। तो मैंने बताया था जब भी d की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या ग्रेटर देन 0 आएगी तो रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे, और क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। बस बात खत्म भाई। रियल रूट तो सबका बनेगा, भले ही d की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो इमेजनरी बने। तो d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसलिए क्या है? रियल है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कोई नंबर इसे यहाँ पर पढ़ देते ना, -b प्लस माइनस √b² - 4² यानी d की वैल्यू 25/2 है, 2 7 14। तो देखो भाई ये +9 ये ±5 14, भाई रियल नंबर ये नहीं देगा। एक बार 14 आएगा 14/14, एक बार 4/14 आएगा। दोनों तो रूट्स रियल हैं और अनइक्वल्स हैं, यही बात है। बस आपको यही समझना था, डी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो रूट्स रियल और अनइक्वल, बस याद रखिएगा। तो ऐसे आप नेचर्स बता सकते हो, तो डायरेक्टली बता सकते हो बिना सॉल्व किए। बस डी की वैल्यू याद रखिए क्या होता है ये, इसके हेल्प से आप यहाँ तक पहुँच जाइए, ठीक है। फार्मूला याद रखिएगा डी का। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, इफ़ √2/3 सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। यदि ये सॉल्यूशन है तो आपको m की वैल्यू बतानी है, यानी m की वैल्यू क्या होगी। तो देखो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अगर आप x की वैल्यू इसमें पुटअप कर दो तो ये सॉल्व हो जाएगा, यानी ये 0 के बराबर दे देगा, यही सॉल्यूशन बोलता है। यानी हम बोल सकते हैं कि x क्या है, इसका रूट्स है या जीरोज है जो इसको 0 बना दे रहा है, ये भी बोल सकते हो सॉल्यूशन की जगह पर। तो देखो भाई मैं इसको रख रहा हूँ, हो गई इतनी बातें। अब देखो इसको सॉल्व करोगे, 3 × 2/3 प्लस m × √2/3 प्लस 2 = 0। ये 3 से 3 कैंसिल, ये देखो ये 2 बचेगा, 2 2 4, 4 प्लस m √2/3 = 0। अब 4 को इधर भेज दो, -4, m निकालना है आपको, ठीक है, -4
तो इसको उल्टा कर दो, तो -4√3 ऊपर चला जाएगा, √3/2। और कोई बच्चा बोलेगा क्या सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं भाई, √3/√2 लिख सकते हैं। और कोई बोलेगा अगले दिन और स्प्लिट कर सकते हो भाई। ये क्या होता है, 2 2 जा 4, तो एक √2 से कटा दो तो 2√2 इंटू √3 बचेगा। और सिंपल कर सकते हैं 2√6, क्योंकि देखो ये √2 और ये √3 √6। हमेशा याद रखना, रूट के अंदर वाले लोग आपस में मल्टीप्लाई करके रूट्स में आ जाते हैं। जैसे देखो 2 6 के 12, ठीक है। अगर कोई 4 लिख देता है और बोलता है कि √2 से डिवाइड होगा तो होगा भाई, ये है ना। अब इतनी चीज़ें हैं, 2 2 जा 4, 2 किससे बना है भाई? इससे बना है कि नहीं? 4 का स्क्वायर रूट 2 बना है ना, तो 1√2 खत्म हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2√2। तो ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए कि आप आंसर को सिंप्लीफाई कर सको, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो साइन आपका माइनस रहेगा, क्योंकि माइनस साइन है ना, तो माइनस आप लगा लीजिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। साइन वगैरह याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो आपने यहाँ तक बहुत कुछ सीखा। देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा, सॉल्व फॉर x द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस x² - 4x - 8, गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये ICSE के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए, ठीक है। तो आप जो अभी नियम रूल पढ़े थे, x = -b + -√b², तो वही फार्मूला लगाते हैं। तो x की वैल्यू क्या होगी? -b, ये वाला टर्म b होगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा a, इसके आगे c पूरा -8 होगा, ये -4b, ठीक है। तो -b + -b² -4ac 4a इंटू c की वैल्यू -8। देखिए साइन के साथ लिखते हैं, अपॉन 2a का मतलब 2 × 1। ठीक है, इतना आया प्लस माइनस, ठीक है। अभी प्लस भी हटा दो तो कोई बात नहीं, प्लस माइनस बीच में सही रहता है। एक रूट्स क्या होगा? 4√3 लिख सकते हैं, क्योंकि 48 है तो भाई 16 3 जा 48, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4 4 बाहर कर दिया, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, ये सब पड़े हो गए बेसिक चीज़ें। 4 - 4√3/2, ठीक है। देखो ये कैसे करते हैं, भी थोड़ा देख लो। 48 का मतलब क्या है भाई? 16 3 जा 48, 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4, तो 4 बाहर लिख दो ना भाई, 4 होल नंबर बन जाएगा, यही तो समझ रहे हैं। 4 इज ए होल नंबर, 4 4 या 16 अंदर जाएगा तो 16 बन जाएगा, 16 ठीक है। आपका रूट से एक ये आ गया, एक ये ठीक है आ गया, ठीक है। पहले आप इनको डिवाइड कर दो तो क्या होगा? 2 + 2√3 पहला वाला, दूसरा वाला 2 - 2√3, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, देखो इसमें, ठीक है। तो ये आ गया। अब √3 की वैल्यू क्या होती है आपको याद होगा? तो देखिए ये आपका ये रहा, ये बन गया, तो √3 की वैल्यू ये होती है। अगर आपको √3 की वैल्यू निकालना है तो आप इसका ये निकाल सकते हो, जैसे स्क्वायर रूट निकालते हो, डेसिमल 2 0 का पेयर बना लेना, उधर से पेयर स्टार्ट करना, ऐसे सब पढ़े हो गए स्क्वायर रूट कैसा निकालते हैं, तो उस कहानी से ही आएगी, ठीक है। तो 2 + 2√3 1.73 205, ठीक है। 2 - 2√3 1.73 205, ठीक है। 4 5 से छोटा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बस इतना ही हो जाएगा, 5.46 पहले का। इसमें देखो ये भी 4 छोटा है 5 से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1.46। एक चीज़ आप सिग्निफिकेंट पढ़े हो गए, अगर मैं बोल दूँ 6.7, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ एक डिजिट तक सिग्निफिकेंट आंसर जाए, ठीक है, एक डिजिट तक, डेसिमल के बाद एक प्लेस तक, तो ये 5 है तो 5 एक कैरी दे देगा, तो 6.8, ठीक है। अगर ये ऐसे रहता 6.7 तब भी एक कैरी देता, तो 6.8 डेसिमल के एक प्लेस तक, ठीक है। यहाँ पर डेसिमल के 2 प्लेस तक था, 1 2, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और डेसिमल के कितने प्लेस तक? 2 प्लेस तक, 1 2 प्लेस। डेसिमल के कितने प्लेस तक? 1 2 प्लेस तक, ठीक है। तो बात समझिएगा, पूछ सकता है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो ये हो गया। बोल सकता है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, तो यहाँ पर 6 लोग थे, हमने 3 बना दिया, ठीक है। तो बात समझने का, अगर यहीं पर 5 होता तो एक कैरी दे देता तो क्या हो जाता? 4 7 हो जाता। तो आज आपने इतनी बातें समझा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।